इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जीएसटी रिफंड के बारे में। मान के चलो कि आपके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट का बैलेंस पड़ा हुआ है। क्या गवर्नमेंट इस बैलेंस को आपको रिफंड करेगा? आंसर इज वैसे तो नहीं करेगा, लेकिन दो केसेस में रिफंड करेगा। सबसे पहला केस होता है जीरो रेटेड सप्लाई एंड सेकंड केस होता है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। अब हम लोग बात करते हैं जीरो रेटेड सप्लाईज के बारे में। जीरो रेटेड सप्लाईज मतलब एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और सप्लाईज टू एसईजेड। अगर आपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन को गुड्स बेचा है या फिर सर्विस दिया है, या फिर आपने गुड्स को या फिर सर्विस को एक्सपोर्ट किया है, इस केस में आप लोगों को आपके आईटीसी का रिफंड दिया जाता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, जो कि आपके पास एलयूटी होना चाहिए। ओके, एलयूटी नहीं होगा तो फिर आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा एंड आउटपुट टैक्स का रिफंड मिलेगा। सेकेंड केस होता है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि आप लोग जो गुड्स खरीद रहे हो उसके ऊपर आप ज्यादा रेट से जीएसटी पे कर रहे हो, एंड जो गुड्स आप बेच रहे हो उस पे आप कम रेट ऑफ जीएसटी पर कलेक्ट कर रहे हो। क्लियर? लेट अस टेक वन एग्जांपल विथ न्यूमेरिकल्स। जीरो रेटेड सप्लाईज का एक एग्जांपल ले रहे हैं। मान के चलो कि आपने इंडिया से कुछ गुड्स खरीदे से 10,000 रुपीज में, एंड आपने जीएसटी पे किया उस बंदे को 1,800 रुपीज का। अब यही 10,000 के गुड्स आप लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के अंडर 15,000 में बेच रहे हो, तो आपकी जीएसटी की लायबिलिटी आएगी ₹0। लेकिन आपके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ा हुआ है 1,800 रुपए का। तो गवर्नमेंट सेज ये 1,800 रुपये आपको रिफंड दिया जाएगा अंडर रूल नंबर 89, रेड विथ सेक्शन नंबर 54। क्लियर? और अगर हम लोग बात करें इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की, मान के चलो कि आपने कार्डबोर्ड परचेस किया। आपने कार्डबोर्ड वाले को 28% पे जीएसटी पे किया, लेकिन उस कार्डबोर्ड से जब आप पेपर मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो पेपर आपको सेल करना है से एट द रेट ऑफ 5%। तो यहाँ पर आउटपुट पे जीएसटी का रेट 5% है एंड इनपुट पे जीएसटी का रेट 28% है। तो यहाँ पर जो आपके पास एक्स्ट्रा आईटीसी जमा होगा उसका रिफंड आपको गवर्नमेंट रूल नंबर 89 सब रूल 5 के तहत देती है, रेड विथ सेक्शन नंबर 54। थैंक यू सो मच।